समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उनके साथ सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और जनवादी पार्टी के प्रमुख संजय चौहान मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि काउंटिंग से पहले ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम से निकालकर कहीं और ले जाया जा रहा है। सपा प्रमुख ने दावा किया कि यूपी की बीजेपी सरकार ऐसा इसलिए करवा रही है ताकि वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ कर चुनाव परिणाम प्रभावित किए जा सकें। इंडिया टुडे से जुड़ी शिल्पी सेन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने कहा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम को फोन कर रहे हैं जहां बीजेपी की हार हो रही है वहां काउंटिंग स्लो करें। क्या वजह है कि बिना सुरक्षा के ईवीएम जा रही है। बनारस में 3 ट्रक ईवीएम लेकर जा रहे थे, 1 ट्रक पकड़ा गया, 2 भाग गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जिट पोल्स का भी जिक्र हुआ। ज्यादातर सर्वे में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा, एग्जिट पोल इसलिए हैं कि परसेप्शन क्रिएट करें। यूपी का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, इसीलिए मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा, जब तक काउंटिंग ना हो जाए तब तक नजर रखें कि कैसे वोट बचाएं। यह लोकतंत्र के लिए खतरे का समय है। एग्जिट पोल इसलिए हैं कि चोरी भी करें तो बाद में पता ना चले। अखिलेश यादव ने दावा किया कि जमीन पर चुनाव बीजेपी के खिलाफ है। उन्होंने कहा, जनता बीजेपी से नाराज है। एग्जिट पोल परसेप्शन बदलने के लिए है, जिससे काउंटिंग में बेईमानी की जा सके। यह लोकतंत्र बचाने की आखिरी लड़ाई है। सड़क पर क्रांति करनी होगी, तभी लोकतंत्र बचेगा। बरेली में भी एसडीएम और अधिकारियों की गाड़ी में ईवीएम और बैलेट पेपर पकड़े गए हैं। जो भविष्यवाणी हो रही है वो एग्जिट पोल में कैसे दिखाई पड़ सकता है। एग्जिट पोल का आर्थिक भार किसने उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि वाराणसी में ईवीएम पकड़े जाने की खबर यूपी की हर विधानसभा को लेकर चौकन्ना रहने का संदेश दे रही है। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से कहा, मतगणना में धांधली की कोशिश को नाकाम करने के लिए सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशी और समर्थक अपने अपने कैमरों के साथ तैयार रहें। युवा लोकतंत्र और भविष्य की रक्षा के लिए मतगणना में सिपाही बने। 5000 के अंतर से बीजेपी ने जो सीटें जीती थीं वो 47 हैं, इसीलिए अधिकारी फोन कर रहे हैं। बनारस दक्षिण हम जीत रहे हैं, अयोध्या हम जीत रहे, इसीलिए बीजेपी में घबराहट है। किसी अधिकारी ने ही हमें यह बताया। नाम नहीं बताएंगे, लेकिन चुनाव आयोग पूछेगा तो नाम बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर पकड़े जा रहे हैं, जिन्हें खुद एसडीएम लेकर जा रहा है। सपा प्रमुख ने इन सब के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही चेतावनी दी कि इस मामले में उन्हें कोर्ट का रुख भी करना पड़ा तो वो करेंगे। साथ ही अखिलेश ने दावा किया कि उनका गठबंधन चुनाव में 300 का आंकड़ा पार करेगा। वहीं एक ट्वीट में अखिलेश ने लिखा, आज से, अभी से हर युवा, हर मतदाता अगले 3 दिन तक मत की रक्षा के लिए मतगणना केंद्र की किलेबंदी कर दे और ढोल मंजीरा लेकर आजादी के अफसाने गाए। किसानों की तरह उनके लिए भी लोकतंत्र के लंगर लगेंगे और दुनिया देखेगी लोकतंत्र को कैसे बचाया जाता है। राजनीतिक बाहुबल के आगे जनबल झुकेगा नहीं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कई जिलों के रिटर्निंग ऑफिसर और निर्वाचन अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सपा प्रत्याशियों को मतगणना अभिकर्ता बनाने में बाधा डालने का काम किया है। इस आधार पर नरेश उत्तम पटेल ने ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की अपील चुनाव आयोग से की है। सपा और उसके गठबंधन सहयोगियों की तरफ से लगाए गए आरोपों पर बीजेपी का जवाब भी आया। आज तक से जुड़े समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और मनीष शुक्ला ने कहा है, एग्जिट पोल के रुझान देखकर अखिलेश यादव जी बदहवास हो जाना स्वाभाविक है। पहले उनका ओपिनियन पोल पर भरोसा नहीं था, अब एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, मीडिया पर भरोसा नहीं है, प्रशासनिक मशीनरी पर भरोसा नहीं है, निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है। 10 मार्च को ईवीएम से भी भरोसा उठ जाएगा। इससे पहले सोमवार 7 फरवरी को तमाम न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल सामने आए। इनमें से ज्यादातर में यूपी में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। यह तक कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल इस बार भी 300 से ज्यादा सीटें जीत सकता है।
वहीं सपा गठबंधन को 140 से 160 सीटें मिलने की बात इन एग्जिट पोल्स में कही गई है। यह खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी दुष्यंत ने। मैं हूं हिमांशु और कैमरे के पीछे हैं जतिन। देखते रहिए दिल लल्लन टॉप। शुक्रिया। सबसे बड़े प्रदेश की सबसे बड़ी चुनावी यात्रा, 7 महीने में 5 टीमों ने नापा यूपी का चप्पा चप्पा। अब वक्त है हमारे साथ सबसे सटीक नतीजे जानने का। 10 मार्च नतीजों के दिन दिल लल्लन टॉप होगा लाइव सुबह 7 बजे से लगातार दिल लल्लन टॉप की वेबसाइट, फेसबुक और यूट्यूब पर।